बच्चों तो आज स्टार्ट करने वाले हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो आपको मेथड है वो आता है लुप्तीकरण विधि, जिसको बोलते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, प्रतिस्थापन, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तुलनात्मक बाय कंपैरिजन मेथड, ब्रजगुण विधि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और अनुपात निर्णय मतलब बाय रेशियो मेथड। सबसे पहले हम बात करेंगे लुप्तीकरण विधि का। लुप्तीकरण विधि क्या होता है? देखिए, जब दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने के लिए एक चर को विलुप्त कर एक चर में एक रैखिक समीकरण प्राप्त करते हैं, तब इस विधि को विलोपन यानी लुप्तीकरण विधि कहते हैं। कहने का मतलब है कि यदि आपको दो समीकरण दिए गए हैं तो दो समीकरणों में सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एक चरराशि को पहले क्या कर लीजिए, विलोप कर दीजिए, मतलब वहां से गायब कर दीजिए। गायब करने का तरीका क्या हम बताएंगे अभी आपको। उसके बाद क्या करें, जो आप गायब कर दिए हैं और जो शेष बच जाएगा उसी को अगले समीकरण में रख दें। रखने के बाद क्या करें, उसे सॉल्व कर दें, तो आपको नया समीकरण मतलब जो नया चर राशि है वो मिलकर तैयार हो जाएगा। तो आइए इसे समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ये देखिए, यहाँ देखिए 2x + 3y बराबर 10 है एंड 3x - 2y बराबर 12 है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि सॉल्यूशन लिखेंगे। देखिए, बनाने का तरीका समझिए, ठीक है। अगर आप गलती बना देते हैं, ठीक है, और फिर काट के दोबारा सॉल्व करते हैं जैसे मैंने अभी किया, अगर इसे लगातार करोगे तो गड़बड़ा जाएगा पूरा मैथ, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है कि जो दिया गया क्वेश्चन है उसे उतार लें। उतारने के पहले आप उसमें सॉल्यूशन दे। देखिए, टेक्निक सीखिए, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, थोड़ा सा उसे संवारना भी जरूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ इसको समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2 मानिए। अब यहाँ पर आप देखिए कि किसको आप बैलेंस करना है, आपको x वाले को बैलेंस करना है कि y वाले को बैलेंस करना है। यदि मेरे को y वाले को बैलेंस करना है तो मैं इसको 2 से गुना कर दूंगा और इसको 3 से गुना कर दूंगा, ठीक है बच्चों। अगर मान लो कि अगर आपको x वाले को गुना करने का मतलब बैलेंस करने का मन था, मतलब आप चाहते थे कि मैं x वाले को बराबर कर दूं, तो आप इसमें 3 से गुना करते समीकरण में, इसमें कितना से करते 2 से। यानी सिंपल सा बात है, x और y को आपको बैलेंस करना है ऊपर नीचे को, ठीक है। चलिए, 2 2 जा कितना हो गया दोस्तों, 4x हो गया, और 2 3 जा कितना हो गया, 6y हो गया, और 10 2 जा कितना हो गया, 20 हो गया, 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6y, अब 12 3 कितना हो गया, 36, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, अब इसके बाद यहाँ पर ये देखिए आराम से कट गया ना, प्लस और माइनस क्या हो गया, कट गया यहाँ पर, है ना। और 9 4 कितना हो गया, 13x, यहाँ क्या बचा, 6 के 6 हो गया, 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, जोड़ने पर लिखेंगे। जोड़ने पर क्यों लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, अपने आप कट गया, इसलिए लिखेंगे जोड़ने पर। चलिए, तो यहाँ गुना में है, मैंने पढ़ाया था एक चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये गुना में है तो गुना जाएगा उस तरह भाग में, तो 56 बाई कितना हो गया, 13। ये आ गया आपका फर्स्ट आंसर, आ गया x का। चलिए, अब इसका जरा सेकेंड निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए, तो इसको आप कहीं भी रखिए, समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में, मैं यहाँ पर समीकरण 1 में रखता हूँ। समीकरण 1 में x का क्या रखने पर, मान रखने पर, तो समीकरण 1 है आपका 2x + 3y = 10 हो गया। x का वैल्यू कितना है, 56/13 + 3y = 10। अब चलिए इसको गुना करते हैं, यहाँ साइन दीजिएगा, या इसको या बोलते हैं, या और भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 6 दूना 12, 2 5 10 1 11, अब बटा में 13 + 3y बराबर कितना हो गया, 10। तो कितना हो गया, चलिए 3y बराबर 10 - 112 बाय कितना हो गया, 30। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो 3y = कितना हो गया, 13 दहाँ 130 - 112 बाय 30। तो y = कितना घट के आया, 12 8 20, यानी कि 18। 18 बाय 13 इंटू ये गया था यहाँ पर 3, 3 छके 18, y का वैल्यू कितना आ गया, 6/13। तो ये आ गया दोस्तों आपका x और y का वैल्यू आ गया, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल एक और समझते हैं। यहाँ देखिए, एक एग्जाम्पल और मैंने यहाँ पर दिया है, यहाँ दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। हाँ, यहाँ देखिए, अब हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ देखिए, इसको भी पहले सॉल्यूशन दिए आराम से यहाँ पर, ठीक है। लिख दिए 3x + 2y बराबर 15, फिर 5x + 3y = 14, ठीक है।
इसको मान लिया इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। फिर इसको भी देखिए बैलेंस करना है। अब यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस, दोनों मतलब प्लस ही के रूप में है ना दोनों। तो आप क्या करो कि इसमें से किसी को, फिर से मैं बोल रहा हूँ, किसी को भी आप बैलेंस करो जो आपको अच्छा लग रहा हो, जो आपको कंफर्टेबल लगता हो। चलो मैं फिर से क्या कर, अब कि मैं इसको करता हूँ। देखो यहाँ पर ये 5 को मैंने इसमें किया, इसको मैंने कितना किया 3। अगर इसको करना होता हमको तो इसको देते 3, ऐसे लेते 2, ठीक है, बैलेंस हो जाता आराम से। अब चलो 5 3 15x, 5 दूनी 10y, 15 पचे 75, 3 पचे 15x, 3 तिया 9 और 14 तिया 42। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, घटाने पर। घटाने पर क्यों लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, यहाँ देखो यहाँ पर प्लस माइनस था इसलिए कट गया आराम से जोड़ने पर, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों प्लस इसलिए लिखेंगे घटाने पर। यहाँ माइनस माइनस और माइनस, ठीक है। चलो ये कट गया यहाँ से, यहाँ 10 में से 9 कितना बचा y। अब 75 में से गया 42, 5 में से 2 गया 3 और 7 में 4 गया 3। कितना आंसर आ गया दोस्तों 33। अब इसको रख दीजिए। समीकरण 1 में किसका मान, y का मान क्या करने पर, रखने पर, ठीक है। चलिए समीकरण 1 क्या यही ना आपका है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 15। तो 3x प्लस 2 गुने 33 बराबर कितना हो गया 15। तो 3x प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बराबर कितना हो गया 15। तो 3x इक्वल टू कितना हो गया 15 माइनस 66 कितना आ गया, यहाँ दिख रहा है दोस्तों। इसके बाद कितना आ गया 3x बराबर 6 में से 5 गया 1, फिर 6 में से गया 5, x इक्वल टू 51 बाय माइनस 51 ना 13, कितना आ गया 17। इसका वैल्यू कितना आ गया दोस्तों माइनस 17 आ गया। चलिए दोस्तों अब जानते हैं सेकेंड मेथड के बारे में। यहाँ पर आपका है प्रतिस्थापन विधि। दिए गए दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से एक चर राशि निकालकर दूसरे समीकरण में इसका मान रख दें और फिर बारी बारी से आप दोनों चर राशि को ज्ञात कर लें। चलिए इसको एग्जाम्पल समझते हैं। ये तो मैंने सिर्फ आपको डिफाइन कर दिया हूँ, ठीक है। अब जब तक एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे, जब तक एग्जाम्पल को समझेंगे नहीं, तब तक इसका कोई फायदा नहीं, ठीक है। यहाँ पर समझिए, देखिए मैंने क्या कहा था। सबसे पहले तो आप सॉल्यूशन लिखिए, निंजा टेक्निक है, निंजा टेक्निक के साथ में पढ़ाई कीजिए, ठीक है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, 3x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो गया 12। अब चलिए इसको समीकरण 1 तो माना ही है, इसको समीकरण 2 मान लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए सबसे पहले आप कोई एक इक्वेशन उठाइए। चलिए मैंने उठाया यहाँ पर समीकरण 1 से, यहाँ देखिए समीकरण 1 उठाया मैंने, लिख दीजिए यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना हो गया 10, ओके। अब यहाँ से क्या कीजिए आप, यहाँ देखिए यहाँ से क्या कीजिए आप, ऐसे समीकरण 1 से जो आप चलना शुरू किए हैं, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 10 मैंने 2 बार लिख दिया, आप एक बार से काम चलाना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको उसको y को उधर भेज दीजिए। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया 10 माइनस 3y हो गया, तो x इक्वल टू 10 माइनस 3y बटा कितना हो गया 2, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन 3, ठीक है ना। अब चलो अब समीकरण 3 को किसमें, समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर रख दीजिए। देखिए समीकरण 2 क्या है आपका 3x माइनस 2y इक्वल टू कितना है दोस्तों 12 है। चलिए तो जहाँ पर 3x का ना वैल्यू आया था अभी, देखिए x का वैल्यू आया ना इतना, इसको रख दीजिए। इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं मतलब जगह पर रख दे रहे हैं किसी और की जगह पर। इक्वल टू 12 हो गया। अब चलिए यहाँ पर आइए, यहाँ देखिएगा इस क्वेश्चन को, तो 3 दहा का 30, 3 3 जा 9y अब बाय 2 माइनस 2y इक्वल टू कितना हो गया 12, ठीक है। अब देखिए इसको उधर चलने पहले सॉल्व कीजिए इसको यहीं पे, यहाँ देखिए 2 1 जा एलसीएम 2 हो गया, 13 माइनस 9y और 2 दूनी 4y इक्वल टू कितना हो गया 12। अभी देखिए
13 माइनस 9 4 13 वाई, आइए 12 दूनी 24, तो माइनस 13 वाई इक्वल टू 24 माइनस कितना हो गया 30, तो कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस 13 वाई इक्वल टू माइनस 6, तो वाई इक्वल टू माइनस 6 बाई 13 कट गया, कितना आ गया आंसर 6 बाई 13 आंसर आ गया ना। तो यही था आपका कौन मेथड प्रतिस्थापन। अब जाके आप इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपका क्वेश्चन दिया हुआ है एलिमिनेशन मेथड में तो बस ऊपर नीचे बैलेंस करते थे, यहाँ पर बैलेंस नहीं करना। यहाँ पर क्या करना, समीकरण 1 या समीकरण 2 को उठाइए, उठाने के बाद क्या कीजिए आप उसे किसी वहाँ से किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए। मैंने यहाँ पर x का वैल्यू निकाल लिया यहाँ से, और उस x को मैंने समीकरण 2 में रख दिया। समीकरण 2 कौन है आपका, यही ना समीकरण 2, यहाँ रख दिया मैंने। यहाँ रखने के बाद क्या हुआ, ये देखिए, इसके बाद क्या हुआ आपका, ये देखिए मैंने गुना किया इससे और सॉल्व किया, बिल्कुल सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू आ गया। अभी देखिए y का वैल्यू आया, अब हमको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। अभी देखिए अब x का वैल्यू आप 3 समीकरण में रख सकते हैं। ये देखिए समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, और एक आपका यहाँ देखिए ये समीकरण 3 है, यहाँ रख दीजिए आप। तो क्या करेंगे, समीकरण 3 में किसका मान, y का मान रखने पर ये ना आपका x इक्वल टू कितना है 10 माइनस 3y बटा में 2 है ना। तो क्या करते हैं 10 माइनस 3 इंटू 6 वाई का वैल्यू, अब y कितना हो गया 2, फिर कितना हो गया यहाँ देखिए 10 माइनस 6 3 18 बटा 13 बटा कितना हो गया 2, फिर 13 था का 30, कितना हो गया 18, आ गया 13 गुने 2, नीचे आ गया कितना कट जाएगा 112 बाय 13 इंटू 2 से काटो कितना हो गया 2 5 10 2 6 12 56 बाई कितना आ गया 13 आंसर। समझ गया। तो यही था आपका, इसको जाके ट्राई कर लेना है बढ़िया से, है ना, और इसका आंसर भेजना है हमको कमेंट बॉक्स में। तो ये आपका सेकंड मेथड खत्म हो गया। चलिए बच्चों अब बात करते हैं तुलनात्मक विधि का। तुलनात्मक विधि और भी जबरदस्त है। दिए गए दोनों समीकरणों में से बारी बारी से एक समान चर राशि का मान ज्ञात कर लेता है, ठीक है। उसके बाद एक दूसरे के साथ तुलना कीजिए और अन्य चर राशि का मान ज्ञात कर लीजिए। देखिए फिर मैंने इसे सिर्फ पढ़ दिया है, अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ देखिए सॉल्यूशन लिख दिए हैं, प्रेम से लिख दिए थे हम, है ना। 2x प्लस 3y इक्वल टू 10 एंड 3x माइनस 2y इक्वल टू 12 लिख दिए इतना। ओके सर, अब इसको समीकरण 1 मान लिए, इसको समीकरण 2 मान लिए। अब चलिए समीकरण 1 से पहले चलते हैं। समीकरण 1 से चलना शुरू किए तो कितना हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 10 है ना। तो यहाँ से हम x का मान निकालते हैं, हम यहाँ से y का मान निकाल सकते हैं, लेकिन हमको मन है कि हम x का निकालें। तो x इक्वल टू कितना हो गया 10 माइनस 3y इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ देखिए आ गया ना। इसी को क्या बोलना है भैया, ये हो गया आपका x का वैल्यू हो गया, ठीक है ना। हाँ सर ठीक है, आप समझाइएगा, समझ में नहीं आएगा। तो x इक्वल टू इतना आ गया। अब चलिए अब समीकरण 2 से चलते हैं, ठीक है ना। तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 12, तो 3x इक्वल टू कितना हो गया 12 प्लस 2y, तो x इक्वल टू कितना हो गया 12 प्लस 2y बटा में कितना हो गया 3। इसको कितना मान लिया, इक्वेशन 4 मान लिए ना। देखिए प्रतिस्थापन में क्या करते थे,